तुम्हारे घर वाले शायद नहीं जानते कि तुम रात को 2 बजे क्या सोच रहे होते हो। तुम कौन सी चीज़ चुप-चाप कर देखते हो। तुम्हारा अगला खरीदा हुआ प्रोडक्ट क्या होगा, या तुम अगला डिसीजन किस डायरेक्शन में लेने वाले हो। लेकिन तुम्हारा फ़ोन ये सब जानता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये आज के डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। तुम अपना फ़ोन सुबह आंख खुलते ही उठाते हो। रात को सोने से पहले सबसे आखिरी चीज़ भी फ़ोन ही होता है, और इसी बीच तुम अपनी ज़िंदगी के हज़ारों डेटा पॉइंट्स उसके हाथ में दे देते हो। ये वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो नहीं है। ये एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारा डिजिटल चेहरा दिखाएगा, जिसे तुम खुद भी नहीं देख पाते। तुम्हारा फ़ोन सिर्फ एक कॉलिंग मशीन नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी पूरी लाइफ़स्टाइल का डिजिटल रिकॉर्ड कीपर है। तुम सुबह किस टाइम उठते हो, इससे तुम्हारा अलार्म और स्क्रीन अनलॉक टाइम बता देता है। तुम कौन से रूट से ऑफिस जाते हो, ये गूगल मैप्स ऑलरेडी जानता है। तुम किससे रोज़ बात करते हो, कितनी देर बात करते हो, ये तुम्हारे कॉल लॉग्स और मेटाडेटा से रिकॉर्ड हो जाता है। तुम क्या पसंद करते हो, क्या नफ़रत करते हो, कौन सा कंटेंट तुम ज़्यादा देर देखते हो, कौन सा रील तुम स्किप कर देते हो, ये सब तुम्हारा फ़ोन साइलेंटली ऑब्जर्व करता है। तुम एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट सर्च कर लो, मेंटल हेल्थ का कोई सवाल सर्च कर लो, या किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में पूछो। सिस्टम उसी पल से तुम्हारी प्रोफाइलिंग शुरू कर देता है। तुम्हारा फ़ोन तुम्हारी आंखों की मूवमेंट, तुम्हारी टाइपिंग स्पीड, तुम्हारे स्वाइप पैटर्न तक एनालाइज करता है। ये बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स कहलाता है। मतलब तुम कैसे इंसान हो, ये तुम्हारी उंगलियों की मूवमेंट से भी समझा जा सकता है। है कि लोग सोचते हैं सिर्फ गूगल डाटा लेता है। सच ये है कि गूगल, मेटा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेज़ॉन, यूट्यूब, बैंकिंग ऐप्स, फिटनेस ऐप्स, इवन टॉर्च और वॉलपेपर ऐप्स तक तुम्हारी जानकारी कलेक्ट करते हैं। तुम जिस ऐप को अलाउ बोल देते हो, तुम यूज़ अपना पर्सनल गार्ड बना देते हो, बिना सोचे समझे। तुम जब किसी फ्री ऐप को डाउनलोड करते हो, तुम एक्चुअली ऐप के प्रोडक्ट नहीं होते, तुम खुद प्रोडक्ट बन जाते हो। डेटा ब्रोकर्स नाम की कंपनीज होती हैं जो तुम्हारा डेटा कई कंपनीज से खरीद कर दूसरी कंपनीज को बेच देती हैं, बिना तुमसे पूछे। तुम्हारी सैलरी रेंज, तुम्हारा शॉपिंग बिहेवियर, तुम्हारी हेल्थ कंडीशन, तुम्हारी फैमिली स्टेटस, सब कुछ मार्केट में सर्कुलेट करता है, बिल्कुल किसी कमोडिटी की तरह। कभी तुमने नोटिस किया है कि तुम किसी फ्रेंड के साथ जिम जाने का प्लान सिर्फ बात में डिस्कस करते हो, और अगले दिन तुम्हारे फ़ोन पर प्रोटीन पाउडर के एड्स आने लगते हैं। लोग कहते हैं फ़ोन सुन रहा है। सच ये है कि फ़ोन सुनता कम है, एनालाइज ज़्यादा करता है। तुम्हारी लोकेशन हिस्ट्री, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, उनका बिहेवियर, तुम्हारे पहले के सर्चेस, तुम्हारी फाइनेंशियल कैपेसिटी, इन सबको मिलाकर एक एआई मॉडल तुम्हारा फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। अगर तुम 3 दिन तक मोटरसाइकिल के वीडियोस देखते हो, एक्सेसरीज सर्च करते हो, ईएमआई कैलकुलेटर खोलते हो, सिस्टम 90% श्योर हो जाता है कि तुम बाइक खरीदने वाले हो। इस प्रिडिक्शन के बेसिस पर ही तुम्हें लोन ऑफर्स, इंश्योरेंस कॉल्स और टारगेटेड एड्स आते हैं। तुम सोच भी नहीं पाते और तुम्हारा फ़ोन तुमसे पहले डिसाइड कर लेता है कि तुम क्या चाहोगे। तुम अपनी फैमिली के सामने कौन हो, ये तुम खुद डिसाइड करते हो। तुम क्या छुपाते हो, क्या दिखाते हो, कौन सी बात कब बोलनी है, ये सब तुम कंट्रोल करते हो। लेकिन तुम अपने फ़ोन से कुछ भी छुपा नहीं पाते। तुम लेट नाइट क्या देखते हो, कौन से रील्स तुम इमोशनली देखते हो, कौन सा कंटेंट तुम रिपीट में देखते हो। फ़ोन सब देख रहा होता है कोई ही, तुम्हारी इनसिक्योरिटी, तुम्हारी वीकनेस, तुम्हारी एडिक्शन, तुम्हारी क्यूरियोसिटी। फ़ोन सब रिकॉर्ड करता है। फैमिली तुम्हें तुम्हारी बातों से जानती है, फ़ोन तुम्हें तुम्हारी आदतों से जानता है, और आदतें हमेशा सच बोलती हैं। अब सबसे डेंजरस सच, तुम्हारा डेटा अगर गलत हाथों में चला गया तो सिर्फ एड्स तक बात नहीं रुकती। इस डेटा से तुम्हारी फाइनेंशियल प्रोफाइलिंग होती है, तुम्हारा साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग होता है, तुम्हारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तक एस्टिमेट की जा सकती है। इसी डेटा के बेस पर तुम्हें स्पेसिफिक लोन्स, स्पेसिफिक स्कैम्स, स्पेसिफिक फेक कॉल्स टारगेट किए जाते हैं। डीप फेक स्कैम्स में तुम्हारी सोशल मीडिया फोटोज़ का यूज़ होता है। लोन फ्रॉड में तुम्हारी इनकम और स्पेंडिंग बिहेवियर का यूज़ होता है। रिलेशनशिप स्कैम्स में तुम्हारी इमोशनल वीकनेस का यूज़ होता है। तुम्हारा फ़ोन कहता है तुम सिक्योर हो, लेकिन तुम्हारा डेटा इंटरनेट के अंधेरे बाजार में घूम रहा होता है। सबसे कॉमन सवाल, क्या मेरा फ़ोन मुझे सुनता है? टेक्निकली बिना परमिशन के माइक एक्टिव रहना इलीगल है, लेकिन तुमने कब और कौन से ऐप को अलाउ माइक्रोफोन इन बैकग्राउंड दिया, तुम्हें याद भी नहीं होता। कई ऐप्स लीगली बैकग्राउंड में माइक एक्सेस रखते हैं फॉर इम्प्रूविंग यूज़र एक्सपीरियंस। कैमरा भी बैकग्राउंड में एक्टिव नहीं होता नॉर्मली, लेकिन तुम्हारी फ़ोटोज़, एग्जिफ डेटा, फेस रिकग्निशन और लोकेशन टैग्स तुम्हारी पूरी मूवमेंट हिस्ट्री बना देते हैं। तुम्हारी एक सिंगल फ़ोटो बता सकती है तुम किस जगह पर कब थे, किस वेदर में थे,
और तुम किस डिवाइस से फ़ोटो लिया। तुम खुद को कैसे देखते हो और तुम्हारा फ़ोन तुम्हें कैसे देखता है, दोनों अलग चीज़ें हैं। तुम खुद को एक रिस्पॉन्सिबल इंसान समझते हो, लेकिन तुम्हारा फ़ोन जानता है तुम कितनी बार डिस्ट्रैक्शन में रील्स देखते हो। तुम खुद को डिसिप्लिन्ड समझते हो, लेकिन तुम्हारा फ़ोन जानता है तुम कितनी बार स्नूज़ बटन दबाते हो। तुम अपनी गलतियाँ भूल जाते हो, फ़ोन कुछ नहीं भूलता। तुम अपने पास्ट को बदल सकते हो, फ़ोन का डेटाबेस कभी पीछे नहीं जाता। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम्हारा फ़ोन तुम्हारा डिजिटल सच जानता है, जो तुम खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सच ये है कि तुम ज़ीरो ट्रैकिंग कभी अचीव नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी डिजिटल फुटप्रिंट को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। तुम अपने फ़ोन में ऐड पर्सनलाइज़ेशन बैंड कर सकते हो। तुम हर ऐप को सिर्फ व्हाइल यूजिंग परमिशन दे सकते हो। तुम बैकग्राउंड लोकेशन, बैकग्राउंड डेटा, अननेसेसरी माइक्रोफ़ोन एक्सेस रिवोक कर सकते हो। और यहो, तुम अपनी गूगल एक्टिविटी रेगुलरली डिलीट कर सकते हो। देखो, तुम अननोन ऐप्स इंस्टॉल करना बैंड कर सकते हो। तुम फ्री वीपीएन और मोड ऐप्स से दूर रह सकते हो। तुम अपनी फ़ोटो गैलरी को क्लाउड में बिना एन्क्रिप्शन के सिंक करना बैंड कर सकते हो। ये सब छोटी-छोटी आदतें तुम्हें तुम्हारे ही फ़ोन से थोड़ा-सा वापस कंट्रोल देती हैं। हम मानते हैं कि हम फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं यही, लेकिन सच ये है कि फ़ोन हमें यूज़ कर रहा है। हम अपना इमोशन, अपनी अटेंशन, अपना टाइम, अपनी नींद, अपनी फैमिली मोमेंट्स सब कुछ फ़ोन को दे रहे हैं। फ़ोन हमसे सिर्फ डेटा नहीं लेता, फ़ोन हमसे ज़िंदगी का एक हिस्सा भी ले लेता है। तुम्हारी फैमिली तुमसे सिर्फ बातें सुन सकती हैं, तुम्हारा फ़ोन तुम्हारी खामोशी भी सुन लेता है। तुम्हारी फैमिली तुम्हारा पास्ट जानती है, तुम्हारा फ़ोन तुम्हारा फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। और इसी सच को समझना आज के डिजिटल युग में सबसे ज़रूरी है। आज का सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा फ़ोन तुम्हें जानता है या नहीं। आज का सवाल ये है कि क्या तुम अपने आप को उतना जानते हो जितना तुम्हारा फ़ोन तुम्हें जानता है। तुम अपनी फैमिली से कौन सी बातें छुपा रहे हो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम अपने फ़ोन से कुछ भी छुपा नहीं सकते। तुम्हारा फ़ोन तुम्हारा सबसे वफ़ादार साथी भी है और सबसे बड़ा गवाह भी। अगर ये वीडियो तुम्हारी आँखों को थोड़ा-सा भी खोल पाया हो, तो समझ लेना कि इस वीडियो का पर्पस पूरा हो गया। और हाँ, नेक्स्ट टाइम जब तुम फ़ोन अनलॉक करो, सिर्फ स्क्रीन मत देखो। ये भी सोचो कि तुम अपने बारे में क्या-क्या उस स्क्रीन के अंदर छोड़ के जा रहे हो।